ठीक है, तो बोर्ड क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये कौन कौन कनेक्ट हो रहे हैं? एवरीबडी इज गैंगस्टर अंटिल रियल गैंगस्टर अराइज। क्या क्या तुम नाम डाल के रखते हो? सब लोग शैतान ही है क्या यहाँ पे? गैंगस्टर वगैरह से डर लगता है मेरे को, ऐसे मत किया करो यार। चलो, तो क्वेश्चन ये है अपना, वापस से रिपीट कर देता हूं मैं कि एक फिक्स वायर है जो कि 3 लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, और इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ जो है वो 0.01 kg पर मीटर है। तो टेंशन इन वायर के अंदर टेंशन कितनी होगी ये अपने को निकालना है। ट्राई कर सकते हो क्या सब लोग? 1600। 1600, वेरी गुड। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका अपन ने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी जो होती है वो एफ लैम्बडा भी होती है, और वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू भी होती है। तो यहां से अपन फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं आपस में। अब देखो, टोटल लेंथ 6 मीटर है, तो लैम्बडा की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो एक लूप की लेंथ कितनी होती है बताओ? λ/2। λ/2। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर अपने को वेवलेंथ दे रखी है या नंबर ऑफ लूप्स दे रखे हैं, इसका मतलब अपने को डेफिनेटली जो है एन या लैम्बडा या लेंथ और लैम्बडा इनको आपस में रिलेट करना चाहिए। नंबर ऑफ लूप्स दे रखा है मतलब लैम्बडा दे रखा है, एल दे रखा है मतलब अपने को लैम्बडा गिवन है। तो एल जो 6 मीटर है, 6 मीटर वो हो जाएगा 1 का λ/2 है, तो 3 λ/2 हो जाएगा। यानी लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बताओ? 4 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 100 इंटू लैम्बडा है 4 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू कितना है 0.01। ठीक है, तो टेंशन आ गया अपने पास, ये हो गया 0.01 मतलब 10⁻², 10⁻²। तो बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 40 न्यूटन आ गया। बोलो, सॉरी अंडर रूट टी आ गया, ये अंडर रूट टी की वैल्यू आ गई, अंडर रूट टी की वैल्यू आ गई अपने पास 40। सो टी की वैल्यू कितनी आ गई? ये अंडर रूट टी है 1600 न्यूटन आ गया। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक। अरे बोलो। यस सर। यस सर। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अब इस बार अपने को n की टर्म्स में करना है। जैसे अपने को गिवन है कि ए फिक्स वायर वाइब्रेटिंग इन n लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, एंड लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू L and mass per unit length equal to mu। मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ दोनों गिवन है अपने को, तो वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये अपने को निकालना है। टेंशन भी अपने को गिवन है, सपोज टी है, टेंशन इन वायर टी है,
तो अपने को अननोन की टर्म्स में सॉल्व करना है कि कितना होगा जो n लूप के अंदर वाइब्रेट करे, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। कितनी आएगी बताओ। जल्दी बताओ जब कितनी होगी। अरे बोलो। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी अननोन की टर्म्स में। अरे सॉल्व किया कि नहीं किया। आवाज नहीं आ रही क्या। आ रही है सर। तो कितना आ रहा है बताओ। अरे सिंपल सा तो है यार, अभी तो बताया था मैंने कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और इसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। और वेवलेंथ जो है लैम्डा वो अपन लूप्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। एन लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है तो टोटल लेंथ अगर एन है तो ये लेंथ लैम्डा की फॉर्म में कितनी होगी बताओ। अरे बोलो। अरे भाई वन लूप की लेंथ कितनी होती है लैम्डा बाई टू। टू की कितनी होगी टू इंटू लैम्डा बाई टू। थ्री की कितनी होगी थ्री इंटू लैम्डा बाई टू। तो एन की कितनी होगी एन इंटू लैम्डा बाई टू। इसमें इतना क्या सोच रहे हो, तो ये लेंथ हो गई एन इंटू लैम्डा बाई टू। सर हाँ बोलो। सर ये तो एल तो वायर की लेंथ है ना, और ये एन इंटू लैम्डा बाई टू वो तो एक स्ट्रेट लेंथ होगी ना। तो लैम्डा की तो मैं स्ट्रेट ही तो निकाल रहा हूं यार। देख इधर देख, ये लूप है तो लेंथ भी मैंने जब लैम्डा सॉल्व किया था मैंने, तो लेंथ भी जो है जो लेंथ निकाली थी वो भी यही निकाली थी जब ये डिफॉर्म हुआ था। तो ऐसे समझ, ये कोई वायर है जो कि एल लेंथ का है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है और एल लेंथ का है। अब इसके अंदर मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के बाद ये लूप्स की फॉर्म में चला गया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ होती है ये एक्चुअली इस वेव की लेंथ ही होती है, कि अब यहां से यहां तक जो लेंथ है वो लैम्डा बाई टू है। सर वो तो लैम्डा है ना। हाँ सॉरी ये लैम्डा है, एक लूप के लिए ये लैम्डा बाई टू है। तो मैं एल को लैम्डा को डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बताया था कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक लूप की लेंथ लैम्डा बाई टू मैंने स्पेसिफिकली अलग से तुम्हें लिख के बताया था। एल को लैम्डा को मैं डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूं, जो है एक लूप की लेंथ लैम्डा बाई टू होती है, या हाफ लूप की लेंथ लैम्डा बाई फोर होती है। नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होती है, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर होती है। ये तो सिंपल सी चीज है, इस ऐसे ही तो रिलेट किया था अपन ने। अभी तक डाउट है क्या। नहीं सर। ठीक है, तो एल इक्वल टू एन लैम्डा बाई टू हो गया। तो अब मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं। लैम्डा कितना आ गया 2l अपॉन n।
लैम्बडा आ गया 2l अपॉन n, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये हो जाएगी 1 अपॉन लैम्बडा, ये 1 अपॉन लैम्बडा यानी 2l अपॉन n इनटू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। क्या यही आ गई फ्रीक्वेंसी अपने पास? n क्या है? लूप्स। क्या कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। तो बस यही क्वेश्चन अपन अब एग्जाम में समझ लेना, ये इतना सिंपल क्वेश्चन ही आता है। इसी क्वेश्चंस को अपन थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं अपन। ये एक्चुअली अपन आगे जो रिजल्ट पढ़ने वाले हैं वो तुमने इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर ही लिया है, इसी को अपन वापस रिपीट कर रहे हैं। अब देखो, फिक्स वायर की फ्रीक्वेंसी तो तुम निकाल ही सकते हो, बट अलग अलग नेमिंग होती है, उस नेमिंग को समझ लेते हैं। तो अपन पढ़ते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फिक्स वायर। फिक्स वायर किस टाइप से वाइब्रेट कर सकता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि कोई अगर फिक्स वायर है तो सबसे बेसिक वाइब्रेशन का मोड क्या हो सकता है? सबसे कम कितने लूप के अंदर वो वाइब्रेट कर सकता है? एक। 1 लूप के अंदर, 1 लूप से कम में नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि फिक्स वायर है, इसका मतलब डेफिनेटली दोनों एंड पे नोड इज फॉर्म्ड एट बोथ एंड। दोनों एंड पे अगर नोड बनेगा, नोड इज फॉर्म्ड एट बोथ एंड। दोनों एंड पे अगर नोड बनेगा तो डेफिनेटली ये 1.5 या 2.5 या हाफ लूप के अंदर वाइब्रेट नहीं कर सकता। सबसे कम से कम जो लूप हो सकता है वो 1 हो सकता है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इसका ये हो जाएगा कि ये ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर दे, यानी सिंगल लूप के अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर दे। तो वायर की लेंथ सपोज एल है, तो यहाँ पे एल और लैम्बडा के अंदर क्या रिलेशन होगा? एल इक्वल टू क्या होगा बताओ? लैम्बडा बाई 2 हो गया, और वायर के अंदर टेंशन सपोज टी है, वायर का मास पर यूनिट लेंथ म्यू है। तो v इक्वल टू एफ लैम्बडा से एफ इंटू लैम्बडा कितना है 2l इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास 1 अपॉन 2l इंटू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई, या सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, या फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। नहीं सर। उसके बाद सेकंड मोड देखते हैं। अब सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी तुम निकाल सकते हो सब लोग। सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी, सेकंड मोड का मतलब ये कितने लूप्स के अंदर वाइब्रेट करेगा? टू लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर देगा ऐसे। तो 2 लूप के अंदर वाइब्रेट करेगा, तो मेरे को बताओ कि एल और लैम्बडा के अंदर क्या रिलेशन होगा बताओ? क्या एल इक्वल टू लैम्बडा होगा? तो फिर वही वापस से बात, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा जो कि एल के इक्वल है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1 अपॉन एल इंटू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू।
ऐसे कैसे? थर्ड मोड देख सकते हो, तो थर्ड मोड का मतलब ये 3 लूप्स के अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बच्चों के टाइप से अपन क्या बातें कर रहे हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, लेकिन ये काम की चीजें आगे अपने को समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहीं से, छोटी छोटी सी बातें बट इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ जो है वो एल है, तो बताओ अब एल और लैम्बडा के अंदर क्या रिलेशन होगा? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलते रहो, तुम चुपचाप बैठ जाते हो। 3 एल इंटू और लैम्डा लैम्बडा बाई के, 2 3 इंटू लैम्डा बाई। हाँ तो बोलते रहो ना, 3 × λ/2 हो गया, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई अपने पास 2l/3, 2l/3 आ गई, तो वापस से v इक्वल टू एफ लैम्बडा, यानी f इंटू लैम्बडा कितना है 2l/3 इक्वल टू √t/μ, यानी फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास 3/2l इंटू √t/μ। अब देखो एग्जाम में वो कुछ वर्डिंग यूज करता है, वो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट मोड की बात करते हैं, तो ये सबसे बेसिक तरीका है, तो इसको अपन इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या हार्मोनिक की टर्म्स में बोले तो फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। तो अगर वो फर्स्ट हार्मोनिक बोले या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंदर बोले या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बोले, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो 1/2l√t/μ, इसको अपन f1 यूज करते हैं। अच्छा मैं तुम्हें क्लियरली हार्मोनिक का मतलब समझा देता हूं। हार्मोनिक वर्ड कैसे यूज करते हैं, इससे क्या मीनिंग है। हार्मोनिक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हार्मोनिक का मतलब होता है जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है। जैसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है और अपनी फ्रीक्वेंसी भी 10 ही है, इसका मतलब 10 10 का 1 टाइम से, यानी फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ये हो गई। अब सोच के बताओ कि ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है, क्या ये फर्स्ट हार्मोनिक की 2 टाइम्स है, या इसकी इस फर्स्ट हार्मोनिक की 2 टाइम्स है, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है क्या? यस सर। तो इसको अपन क्या बोलूंगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स होगी उतना ही हार्मोनिक हो जाएगा। तो ये कितने हार्मोनिक, कौन सा हार्मोनिक होगा बताओ? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। तो ये क्या 3 × f1 है? क्या ये 3 × f1 है? तो ये हो जाएगा अपने पास थर्ड हार्मोनिक। तो ये तो हार्मोनिक की बातें हो गई। एक और वर्ड यूज होता है यहाँ पे, ओवरटोन। ओवरटोन का मीनिंग क्या होता है उसको भी समझ लो। ओवरटोन का मतलब कौन सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है या कौन सा कॉम्प्लिकेटेड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, बेसिक हो गया ये। तो क्या ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप होगा या फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड मोड होगा? हाँ सर। तो ये इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि फर्स्ट ओवरटोन। ये सेकंड कॉम्प्लिकेटेड है, यानी ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन। तो यहां पे देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं बनते, यहां पे बस तुम्हें नेमिंग के अंदर कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो बताओ जितना अपन ने पढ़ा उसमें कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट है क्या?
नो सर। नो सर। ठीक है। तो आगे अपन देखो है ना, बहुत जगह डायरेक्टली यूज करेंगे। फिक्स वायर का अपने को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, अगर फर्स्ट को अपन F1 बोल रहे हैं जो कि कितनी होगी 1/2L अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। सेकेंड 2 इंटू F1 होती है, यानी 2 इंटू 2/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। 3F1 इस टाइप से n इंटू F1 होगी, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी n/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। तो इसका मतलब इसके अंदर इवन एंड ऑड both frequencies are present। कभी कभी पूछा जाता है, आगे अपन फिक्स फ्री वायर पढ़ेंगे, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, तो इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अंदर जैसे F1 2 F1 3 F1 5 F1 4 F1 सारी जो इवन और ऑड सारी फ्रीक्वेंसीज है वो सब प्रेजेंट होगी, कोई भी मिसिंग नहीं होगी। और इन जनरल फिक्स वायर के लिए जो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो n/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू है, जहां पे n नंबर ऑफ लूप्स है। तो जैसे अपन ने फिक्स वायर को देखा था, इंपॉर्टेंट यही है, एनसीईआरटी में यही गिवन है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फिक्स के साथ फिक्स फ्री वायर भी बोलता है। तो अपन नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। सर 1 मिनट, क्या हुआ? लिखना था सर। ठीक है, वीडियो देख लेना, और वैसे ये तो समझ में आ ही रहा है, इतना तो लिख ही सकते हैं। चलो पहले बोलना चाहिए ना यार। चलो तो नेक्स्ट अपन वाइब्रेशन का तरीका देखते हैं फिक्स फ्री वायर के लिए। मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट है ये भी, फिक्स फ्री वायर। तो सोच के बताओ मेरे को कि फिक्स एंड पे तो अपने फिक्स फ्री का मतलब एक तरफ तो फिक्स है और एक तरफ फ्री है। फ्री का मतलब स्लाइडिंग सपोर्ट लगा दिया। तो सोच के बताओ मेरे को, फिक्स एंड पे तो नोड बनेगा, फ्री एंड पे क्या बनेगा? एंटी नोड। एंटी नोड। वेरी गुड। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? नोड एट वन एंड एंटी नोड एट अदर एंड। तो एक एंड पे तो नोड बनेगा और एक एंड पे एंटी नोड बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे बेसिक तरीका देखते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर मेरे को बताओ, एक तरफ नोड बनाना है, एक तरफ एंटी नोड बनाना है, तो कितने लूप्स के अंदर वाइब्रेट करेगा? बताओ, एक तरफ नोड बनाना है, एक तरफ एंटी नोड बनाना है, तो ये कितने, फर्स्ट जो सबसे बेसिक टाइप हो सकता है उसके अंदर कितने लूप्स के अंदर, सबसे कम से कम कितने लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर सकता है? आधा लूप। हाँ, हाफ लूप के अंदर वाइब्रेट कर सकता है। कैसे? देखो कि एक तरफ नोड बनाना है, मतलब यहाँ पे तो फिक्स एंड हो गया, एक तरफ जो है वो स्लाइडिंग सपोर्ट है, यानी एंटी नोड बनेगा। तो अगर एंटी नोड बनाना है अपने को, तो फिर यहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये हाफ लूप ही हो गया। तो सबसे बेसिक तरीका हो गया, हाफ लूप के अंदर वाइब्रेट करेगा। तो टोटल लेंथ अगर एल है, तो बताओ एल और लैम्बडा के अंदर अब क्या रिलेशन होगा? λ/4 इक्वल टू एल। हाँ, वेरी गुड। λ/4 इक्वल टू एल। तो वही v इक्वल टू एफ लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। सर λ/4।
हाँ λ/4 और लैम्बडा की वैल्यू आ गई 4l। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बताओ, जिसको मैं f1 बोल रहा हूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या 1/4l इंटू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू आ गई। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो सकता है बताओ, कितने लूप्स के अंदर वाइब्रेट करेगा? एक लूप। एक लूप के अंदर कैसे वाइब्रेट कर सकता है यार बताओ, वन लूप के अंदर वाइब्रेट करेगा तो दोनों एंड पे नोड बन जाएगा ना। लेकिन अपने को तो एक एंड पे नोड बनाना है, एक एंड पे एंटी नोड बनाना है। तो बताओ सेकंड मोड ऑफ 3/2 वाइब्रेशन क्या लूप, होगा? 3/2 लूप। हाँ 1.5 लूप के अंदर वाइब्रेट करेगा। एक लूप तो कंप्लीट हो जाएगा और एक लूप आधा ही होगा, कुछ इस टाइप से। तो अब टोटल लेंथ अगर L है तो L और लैम्बडा के अंदर क्या रिलेशन होगा बताओ? ये λ/2, ये λ/4, क्या ये 3 λ/4 आ गया? अरे Yes, बोलो। sir. तो यहां से लैम्बडा कितना आ गया? 4l/3। तो वही v इक्वल टू एफ लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। तो फ्रीक्वेंसी, इसको मैं सेकंड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, ये आ गई 3/4l इंटू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। ऐसे कैसे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा बताओ? क्या 2.5 लूप के अंदर वाइब्रेट करेगा? अरे बोलो, ऐसे ही करेगा ना। Yes, sir. तो टोटल लेंथ एल है, तो अब एल और लैम्बडा के अंदर क्या रिलेशन होगा बताओ? 5 5 λ/4 हो जाएगा। λ/2, λ/2, लैम्बडा और λ/4, 5 λ/4। तो एल हो गया 4l, सॉरी लैम्बडा हो गया 4l/5, यानी f3 आ गया अपने पास 5/4l इंटू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। तो 1 बाय 1 सबका नेमिंग कर देते हैं। तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई फिक्स फ्री वायर की, और इसको मैं फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकता हूं, फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है, क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है? यस सर। Yes, sir. इसको बताओ कौन सा हार्मोनिक बोलूंगा? थर्ड हार्मोनिक। वेरी गुड। तो ये थर्ड हार्मोनिक है। क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स है? Yes, sir. तो इसको कौन सा बोलूंगा? फिफ्थ हार्मोनिक। अब ओवरटोन की बात करें तो ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये सेकंड कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। तो ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, ये सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। तो देखो हार्मोनिक वर्ड है तब तो समझ लेना जिंदगी आसान है। अपने को बस फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स होगी उतने ही हार्मोनिक हो जाएंगे। मतलब 5 टाइम्स है तो फिफ्थ हार्मोनिक, 7 टाइम्स है तो सेवंथ हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन वर्ड आ जाए तो थोड़ा सा चमक जाना है अपने को। ओवरटोन को फिर अपने को ढंग से काउंटिंग करके बता।
ओवरटोन का मतलब फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड तरीका, फिफ्थ ओवरटोन का मतलब फिफ्थ कॉम्प्लिकेटेड तरीका। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट नहीं है? नो डाउट सर। ठीक है, सर एक मिनट। क्या हुआ? नोट करना है क्या? यस सर। अरे यार, नोट करने में बेमतलब अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तुम एक बार वीडियो वापस से देख लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो ज्यादा सही नहीं रहेगा। ओके सर। तो रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और नोट्स भी बनाना, ताकि अपना थोड़ा सा टाइम से हो जाएगा, तो सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और कुछ नहीं है बस। तो फिक्स फ्री वायर जो होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो फिक्स वायर के टाइप से नहीं होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे फर्स्ट हार्मोनिक F1 है, उसके बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक होता है, फिफ्थ हार्मोनिक होता है, या इन जनरल 2n-1 इंटू F होता है। ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनिक कितना होगा? 1/4L अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। तो nth हार्मोनिक कितना होगा? 2n-1 अपॉन 4L इंटू अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। इसका मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूं कि फिक्स फ्री वायर के अंदर जो इवन हार्मोनिक होती है वो मिसिंग होती है। इवन हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली फॉर ऑड हार्मोनिक ही प्रेजेंट होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? अच्छा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं उनसे। मेरे को ये बताओ, अब फ्रीक्वेंसी याद हो गई अपने को कि उसकी तो होती है 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, और जितने हार्मोनिक होगा उतने टाइम्स हो जाएगी, और इसकी 1/4L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो फिक्स फ्री वायर की फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताओ फटाफट। अनडिफाइंड। हाँ, होती ही नहीं है। वैसे चमकना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ हार्मोनिक बोले इसका मतलब फिक्स वायर ही होगा, फिक्स फ्री तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम सब समझदार हो, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप अपन एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां से एग्जाम्पल किस टाइप के पूछे जा सकते हैं? चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं।
तो ये क्वेश्चन है अपना, इस टाइप से कोई अपने पास फिक्स पुली है, ऑब्वियसली बात है मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, और ये कोई वायर है और ए से बी तक जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ए से बी तक जो मास है वो 0.01 kg है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ एबी वायर, इस एबी वायर के अंदर जैसे अपन ने कोई किसी लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब कितने लूप्स के अंदर। अच्छा सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि जो एबी वायर है ये फिक्स फ्री फ्री के टाइप से काम करेगा या फिक्स फिक्स वायर के टाइप से काम करेगा। यहां से यहां तक अगर अपन इसके अंदर वाइब्रेशंस करवाएं, स्टेशनरी वेव क्रिएट करें या स्टैंडिंग वेव क्रिएट करें, तो ये कौन से टाइप का वायर होगा, फिक्स फ्री वायर होगा या फिक्स फिक्स वायर होगा। बोलो। फिक्स 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 होगा। तुमको सोचो ना, यहाँ पे तो मेरे को समझ में आ रहा है कि फिक्स रिजिड वॉल है, तो डेफिनेटली फिक्स एंड ये होगा। लेकिन यहां सोचो जब ये यहाँ पे वेव आएगी तब क्या वेव इससे आगे जा सकती है, क्या ये पुली से रोप ऊपर की तरफ जाएगी, क्या स्लाइड कर सकती है, क्या नहीं करेगी। तो यहाँ पे आके इसको वापस जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी जो है वो फिक्स एंड के टाइप से काम करेगी, मतलब ए और बी के बीच में वाइब्रेशंस हो सकते हैं, तो ये फिक्स फिक्स वायर के टाइप से काम करेगा। तो आपको आसान फिक्स वायर है और अपने को थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सर। ट्राई कर सकते हो क्या सब लोग। सर। हाँ बोलो। सर आगे क्यों नहीं जाएगी वो पुल लेकिन। अरे यार तो सोचना, जैसे एक जैसे इस टाइप से पुली पुली फिक्स है, पुली पे इस टाइप से कोई रोप है। अब ये जो रोप होती है वो हल्की होती है, मास जैसे तुम देख रहे हो 0.01 kg, बहुत कम मास। तो अब यहां से डिफॉर्मेशन आएगा, जैसे ऐसे डिफॉर्मेशन आएगा, तो अब डिफॉर्मेशन आगे जाने के लिए यहां से रस्सी बाउंस करनी चाहिए, मतलब ऐसे ऊपर होके फिर आगे जा सकता है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे अगर नोड बन गया तो वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। ये एंड जो है वो एक डेंसर मीडियम के टाइप से काम करेगा। ऐसा तुम प्रैक्टिकली कर सकते हो ना। देखो ऐसा करो कि ये कुछ ऐसा हो गया कि एक तरफ रस्सी को पकड़ लो और एक तरफ रस्सी को थोड़ा सा इधर बचा के रखो, और उधर एक तरफ रस्सी पकड़ लो, उधर से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो जहां पे अपने हाथ से पकड़ा हुआ है क्या उसके आगे भी वो डिस्टरबेंस जाता है क्या। नो सर। नहीं जाता, यहां से वापस चला जाता है, चाहे आगे रस्सी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डेंसर मीडियम टाइप से काम करेगा तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये फिक्स एंड हो गया। आगे बात समझ में। अगर यहाँ ऐसे स्लाइडिंग सपोर्ट लगाता है जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकता है या स्लाइड कर सकता है, तब तो आगे चली जाती। हाँ समृद्धि ने बताया है कि 150 हर्ट्ज होगा। ओके देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। तो सिंपल है, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ 10 kg का वायर है तो फोर्स mg लगेगा, तो टेंशन सब जगह सेम वायर है तो उतना ही होगा। तो टेंशन तो कितना हो गया 100 न्यूटन, टेंशन 100 न्यूटन हो गया। मास पर यूनिट लेंथ म्यू निकाल सकते हो, मास 0.01 है, लेंथ कितना है 1, तो 10⁻² आ गया kg पर मीटर। और थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली पता है मेरे को 3/2L इंटू अंडर ऑफ T अपॉन म्यू होती है, तो 3/2 इंटू L कितना है 1, T कितना है 100 अपॉन 10⁻² म्यू, तो ये 10⁻4 हो गया, तो अंडर रूट लोगे तो 10⁻2 हो गया। हाँ यानी 100/2 50 हो गया, 50 इंटू 3 150 हो गया। हाँ तो जिसने भी आंसर बताया था वो सही बताया था, वेरी गुड। क्या इसमें डाउट है किसी को। इसका मतलब ये
कितने लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है? 3 लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसे। तो इसमें ऐसे भी बोल सकता है कि थर्ड हार्मोनिक नहीं बता के ये बोल दे कि एबी वायर जो है वो 3 लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। सब भी यही निकाल दे ऊपर। डाउट है किसी को? किसी को डाउट है क्या? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो, कभी कभी अपने से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है देखते हैं। तो ये कोई वायर है जिसका मास 0.01 kg है, लेंथ 1 मीटर है, और उसके लिए टेंशन कितना होगा ये अपने को सॉल्व करना है। और ये गिवन है कि सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज जो है आर 150 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज, इस टाइप से सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज की बने, कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज अपने को क्यों बने। तो टेंशन कितनी होगी ये निकालना है। क्वेश्चन में क्या मिसिंग है समझ में आ रहा है बात? हेलो, सर वो फिक्स फ्री और वो नहीं बताया। हाँ, अपने को ये नहीं पता कि ये फिक्स वायर है या फिक्स फ्री वायर है। तो उसके लिए अपने को कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो अपने को इन कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं अपन। मेरे को बताओ कि चाहे ये फिक्स फ्री वायर हो चाहे फिक्स वायर हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? बताओ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? अरे बोलो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं चाहे फिक्स वायर है तब तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसी फ्रीक्वेंसीज होगी, और फिक्स फ्री वायर है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स या 2n-1 टाइम्स ऐसी फ्रीक्वेंसीज होगी। तो इन जनरल क्या मैं ये बोल सकता हूं चाहे फिक्स वायर हो चाहे फिक्स फ्री वायर हो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज का या सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज का हाईएस्ट जो है कॉमन होता है। हाईएस्ट कॉमन वही होता है, वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है। अरे उतने टाइम्स ही तो आगे जो है मल्टीप्लाई तो हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन जो होगा, हाईएस्ट कॉमन ऑफ कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज कि हमेशा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होगी वो क्या सबका हाईएस्ट कॉमन होगा? Yes. अरे बोलो।
तो इन सब का हाईएस्ट कॉमन कितना हो सकता है बताओ? इन सब का हाईएस्ट कॉमन कितना हो सकता है? 50। 50 हो सकता है। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 जो है वो 50 हर्ट्ज रहेगी। तो अब ये 50 का कितने टाइम से? 3 टाइम से, यानी 3 इंटू f1 रही होगी ये कितने टाइम से? 5 इंटू f1 है, ये 7 इंटू f1 है। तो अगर ये कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी से, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी से, तो सोच के बताओ ये कौन सा वायर होगा? फिक्स होगा या फिक्स फ्री? फिक्स फ्री। वेरी गुड। इवन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग है, इसका मतलब डेफिनेटली ये फिक्स फ्री वायर होना चाहिए, और फिक्स फ्री वायर है तो फिर तो अब आसान हो गया। F इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, फिक्स फ्री की 1/4L अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू होती है। तो ये 50 दे रखी है अपने को, तो यहां से टेंशन आ जाएगा। 1/4L कितना है? 1, T अपने को निकालना है, म्यू कितना है? 0.01, यानी 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 50। तो टेंशन सॉल्व कर लो। ये हो गया, ये यहां से 10 बार आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, 20 का स्क्वायर अच्छा सबने अच्छा अभी तो तुमने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए ही नहीं होंगे, कभी लैब वगैरह गए हो? केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब वगैरह में हाँ सर गए। गए हो? यस यस सर। तो वहां पे तुमने ट्यूनिंग फोक नाम की चीज देखी है? ट्यूनिंग फोक ऐसा है, ऐसा होता है। ट्यूनिंग फोक देखा है क्या? नो सर। नहीं देखा? फिर कौन सी लैब में गए हो? फिजिक्स। हाँ, तो फिजिक्स में ही दिखाते हैं ट्यूनिंग फोक। चलो ठीक है, ये वाइन ग्लास नहीं है, ठीक है ना? ऐसा हो, ट्यूनिंग फोक अलग होता है, ट्यूनिंग फोक ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं ये 3D डायग्राम नहीं है, ये 2D है। तो इस टाइप से दो एंड होते हैं इसके, और उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। ऐसे समझ लो कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। दुनिया के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से ये एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकता है। बाकी जैसे अपन बोलते हैं, तो जब अपन बोलते हैं ना, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जैसे हर किसी की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी विड्थ होता है, एक बैंड के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अपन बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी जैसे 10 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज से या 1000 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज से, मेरी एक फ्रीक्वेंसी का विड्थ होता है, वो मेरे वोकल कॉर्ड्स पे डिपेंड करता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक वेरी करेगी। उन्हीं फ्रीक्वेंसीज के बीच में बोल सकता हूं मैं, और उन सबका एक सबसे जो ज्यादा सुनाई देती है वो एक फ्रीक्वेंसी सबकी फिक्स होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी और भी फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती है।
इसलिए अपन है ना, जैसे कोई दो पर्सन है तो उनके बोलने की जो सबसे स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम हो सकती है, लेकिन जो विड्थ है या जो बैंड है फ्रीक्वेंसी का वो सेम नहीं हो सकता। इसलिए अपन अगर कोई भी दो आदमी जैसे अपने घर के अंदर अपने दादी और अपनी मम्मी अगर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ बोलती है तब भी अपन आराम से पहचान लेते हैं कि ये किसकी आवाज है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो सबसे अपने को जो सबसे ज्यादा सुनाई देती है वो फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी का मिक्सअप है या उनके साथ जो फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है वो सारी फ्रीक्वेंसीज का बैंड दोनों का सेम नहीं होता। दुनिया के अंदर जितने इंसान होते हैं सारी फ्रीक्वेंसी सबके सारी फ्रीक्वेंसीज का बैंड अलग अलग होता है। किन्हीं किन्हीं का बहुत ज्यादा मैच करता है बैंड, फ्रीक्वेंसीज का बैंड कुछ कुछ लोगों का बहुत ज्यादा सेम होता है। जेनेटिक्स भी होता है। किसी किसी की तुमने सुना होगा कि फादर की आवाज और बेटे की आवाज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो सिमिलर हो ही नहीं सकती क्योंकि उनका वो जेनेटिक्स की वजह से उनका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है या वोकल कॉर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन सोनोमीटर जो होता है, सॉरी ट्यूनिंग फोक जो होता है, ये ट्यूनिंग फोक की ये वाइब्रेट्स इन सिंगल फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। इसका कोई फ्रीक्वेंसी का जो है वो बैंड नहीं होता, विड्थ नहीं होती। ऐसा नहीं कि इसके अंदर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जैसे इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टाइप से ध्यान रखना है। कभी एक वर्ड होता है यूज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वर्ड तुमने पहले भी सुना होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाना। when damping frequency is equal to forced frequency. क्या? क्या बोला, वापस से बोलना। When damping frequency is equal to frequency in forced oscillation. हाँ, वो तो अपन डैम्पिंग वगैरह में पढ़ते हैं, बट रेजोनेंस का इन जनरल मीनिंग यही होता है। कभी भी दो चीज अगर यूज कर रहे हो तुम, जैसे मैं और तुम बोल रहे हैं, अपने बीच रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होने का मतलब है कि अपनी दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर रही है, तो जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसीज आती है अचानक से बहुत ज्यादा सुनाई देती है। रेजोनेंस का मतलब व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज मैचेस, टू फ्रीक्वेंसीज मैच, जब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या फिर इंटेंसिटी है वो सब जो है वो इंक्रीज हो जाती है अचानक से, क्योंकि रेजोनेंस, इसलिए अपन बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस अब अपने को आगे से है ना, कभी भी अगर वर्ड यूज करे रेजोनेंस, इसका अपने को एक ही मतलब समझना है। रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल है। रेजोनेंस वर्ड का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। F1 इक्वल टू F2। जैसे मैं एक वर्ड यूज करता हूं, जैसे अपने पास कोई एक वायर है, और ये वायर जो है लेट से कि 2 लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। 2 लूप्स के अंदर वाइब्रेट, जैसे कोई फिक्स वायर है, या मैं मान लेता हूं कि n लूप के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग इन n लूप्स, n लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। तो n लूप के अंदर वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? n/12 अंडर रूट ऑफ p/μ।
अब अपने से कोई ये बोल देता है कि ये जो वायर है, मैंने यहां पे कोई सोनोमीटर यूज किया, इस सोनोमीटर से इसको टच करवाया, और ये सोनोमीटर के साथ जब ये nth लूप में वाइब्रेट कर रहा था, अब ये 2 लूप हो सकता है, 3 लूप हो सकता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से कि f0 है, f0 इस सॉरी ट्यूनिंग फोक की जो है वो फ्रीक्वेंसी है, f0 ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है, और f1 बोल देता हूं मैं, f1 इस वायर की फ्रीक्वेंसी है। तो ये जब n लूप के अंदर वाइब्रेट कर रहा था और तब मैंने इस ट्यूनिंग फोक को इससे टच करवाया तो रेजोनेंस हो गया। क्वेश्चन में अपने को ये बोला जा रहा है, इफ रेजोनेंस टेक्स प्लेस, if resonance takes place, then frequency of tuning fork should be equal to frequency of wire vibrating in n loop, और ये है f0, यानी f0 इक्वल टू हो जाएगा n/2l अंडर रूट ऑफ p अपॉन म्यू। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फिक्स फ्री वायर हो, 2 लूप के अंदर वाइब्रेटर है, 3 लूप्स के अंदर वाइब्रेटर है, तो अपने को इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो कभी टेंशन पूछता है, कभी क्या पूछता है, तो अपन आराम से फ्रीक्वेंसीज को इक्वल करके निकाल सकते हैं। रेजोनेंस वर्ड से अपने को इतना ही आउटपुट निकालना है कि रेजोनेंस का मतलब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर देगी। क्या ये बात समझ में आ रही क्या? अरे बोलो, यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इस रेजोनेंस पे बेस्ड अपन एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। अब ये अपना ये बस 1-2 एग्जांपल बचे, बाकी अपना ये जो वेव ऑन स्ट्रिंग है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन साउंड वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अब तुम ऑलमोस्ट बस 2-3 टाइप के एग्जांपल्स अपने को ट्राई करने हैं, उसके बाद तुम जो है वेव ऑन स्ट्रिंग के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूं।